लाइव नमस्कार। तो हेलो। आराम से भाई। एक और टेक दे, थोड़ा खुश रहो। अच्छा, एकदम हैप्पी हैप्पी, एकदम हैप्पी हैप्पी। और एंड में हम लोग कुछ सीरियस बात करेंगे। और ये ये हटा दे यार, ये बहुत टन टन कर रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ फिर इससे। अच्छा बता। शुरू करो। ठंड वरना तू आह, इसमें तो दम नहीं था। खैर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जस्ट डेस्क में। ये ऐसा इंट्रो विंट्रो देने का बोला था, मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्या बोलना होता है, पर हाँ, ये जो सेगमेंट बनाया है जस्ट डेस्क, वो बनाया किस लिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो बनाया इसीलिए है कि जो देश दुनिया में जो भी ट्रेंडिंग है वो मैं आपको ऐसा हम आपस में बैठ के सॉरी डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, सब पता है आपको, सबके पास इंटरनेट है। पर मैं वो बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, और जो ऐसा आप स्वाइप करके छोड़ देते हो, जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो, उसके बारे में। एंड इस पूरे सेगमेंट में हम लोग स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट, मूवीज, पॉप कल्चर, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नॉट डिटेल, ऐसा ऊपर ऊपर से टच करेंगे, पर एंड में एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, उसमें हम करेंगे कुछ रियल टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, गेमिंग सेगमेंट। गेमिंग सेगमेंट में सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैटलफील्ड 6 से। अभी रिसेंट में लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने, बहुत धांसू गेम बनाया, एक नंबर गेम। और इस गेम के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बताऊं, इस गेम के जो ग्राफिक्स, इस गेम के अंदर जो साउंड क्वालिटी, मतलब माँ कसम मजा आ गया, एक नंबर। और सबसे मेन इसके अंदर अभी उन्होंने अपना बैटल रॉयल अपडेट करके उन्होंने लॉन्च किया है, रेड सेक नाम दिया है जिसका। हालांकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी लॉन्च करेंगे, बट उन्होंने बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया। एंड ऑनेस्टली इसको देख के तो अब लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी का तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हम लोग बात करेंगे बीएमआईसी की, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंटरनेशनल कप, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली में कंप्लीट हुआ है, और जिसके अंदर हमारा प्राउड, हमारी इंडियन टीम ट्रू रिपर्स, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया उन लोगों ने। एंड फाइनली इंडिया को ग्लोबल स्टेज में रिप्रेजेंट करेंगे वो लोग, जिसकी आईजीएल जेली, जिन्होंने कई बार काफी सारी टीम चेंज करी, बट फाइनली 4 साल के एकदम बड़े लंबे इंतजार के बाद उनको एक मौका मिल रहा है ग्लोबल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। सो फाइनली ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी इंडिया के पास कोई इंटरनेशनल कप आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके फेवरेट हाइप स्पेस में, जहाँ पे ऐसे तो हम लोग नॉर्मली ऐसा रैप सॉन्ग या मूवीज और कुछ कुछ भी नया आ रहा होता है मार्केट में, या कुछ कुछ भी अच्छा चल रहा होता है उसके बारे में बात करते हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली मूवीज के बारे में बात करेंगे, प्योर एंटरटेनमेंट। तो हम लोग शुरू करेंगे पहली मूवी जो बॉलीवुड की तरफ से लॉन्च हो रही है, जिसका नाम है धुरंधर। धुरंधर मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, जो कि यामी गौतम जी के पति देव हैं। जस्ट पता नहीं मैंने क्यों बताया, बट जरूरी न्यूज़ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। एंड इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह किरदार निभा रहे हैं अशोक चक्र सम्मानित मेजर मोहित शर्मा जी का। ये मूवी का अभी रिसेंट में कोई टाइटल ट्रैक लॉन्च हुआ है, जिसमें हनुमान काइंड उसके अंदर आवाज दे रहे हैं अपनी। मतलब लता मंगेशकर जी के बाद मुझे अगर किसी की आवाज पसंद आई है तो हनुमान काइंड, क्या तो इंग्लिश है उनकी। खैर, स्ट्रेंजर थिंग का भी अभी सीजन 5 आ रहा है, और हर एक अच्छी सीरीज की तरह इस सीरीज ने भी अपने असली रंग दिखाए हैं। इसका अंतिम जो सीजन आ रहा है, सीजन 5, उसको भी 2 वॉल्यूम में निकाला है इन्होंने।
पहला वॉल्यूम आएगा नवंबर में और दूसरा वॉल्यूम आएगा दिसंबर में। तो एक वॉल्यूम देखना और दूसरा वॉल्यूम देखना, और मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, मेरे को लग रहा है कि ये भी इसमें कुछ बिगाड़ा करेंगे, बट ठीक है, देखते हैं। अब साथ में स्ट्रेंजर थिंग सीरीज की बात कर रहे हैं तो मनोज वाजपेयी जी की हमारी जो सीरीज है द फैमिली मैन, उसका भी न्यू सीजन लॉन्च हो रहा है, और वो भी नवंबर में है, और वो आई गेस स्ट्रेंजर थिंग से पहले है। उसको भी जरूर चेकआउट करना, और वो अपन दोनों भाई साथ में देखेंगे, मस्त लगता है मेरे को, तो मेरा फेवरेट है ऑनेस्टली। एंड देन उसके बाद कोई तो हॉलीवुड की मूवी आ रही है, इन लोगों ने मेरे को ऐसा बोला कि क्या नाम है वो, क्या नाम है, क्या नाम है, कुछ तो नाम है, क्या नाम है, बैड बैडलैंड प्रीडेटर करके कुछ है, जो देख रहा हो देख लेना, कोई बूमर वूमर हो इस जेन जी के जमाने में तो देख लेना। तो अब चलते हैं हम टेक स्पेस में। तो अब टेक स्पेस की बात है तो हमारे आर्ट्स वाले और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो स्किप कर लो, थोड़ा नेक्स्ट सेगमेंट में आ जाना आप लोग वापस, आपके काम का नहीं नहीं आएगा समझ में। तो टेक स्पेस में हम लोग बात करेंगे आईकू से। आईकू अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है, आईकू 15, जिसका डेट ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ है, पर मैं घर के हिसाब से आपको बता देता हूँ, वो 31 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा मोस्टली, और 32 नवंबर को वो अमेजोन पे ऐसा आप लोगों को मिलने लग जाएगा। पर हम बात करेंगे उसके अंदर चिपसेट की। इस बार भी उसने क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, ये पूरा एक ही नाम है, जी हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक नाम है, ये पूरा चिप का एक नाम है, और ये डाला है इस कंपनी ने क्योंकि लेटेस्ट चिप के साथ आते हैं ये, इनको चाहिए सेगमेंट का बेस्ट फोन, तो ऑब्वियसली बेस्ट फोन है। तो जब लॉन्च होगा तब आप देख ही लेंगे कैसा है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में मैं ऐसा इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली हम वापस कवर करेंगे इस फोन को। बीच में एक स्पेस की खबर भी डाल ही देता हूँ मैं। तो आपने वो 3i एटलस का तो नाम सुना ही होगा, कुछ तो ऊपर से उड़ के आ रहा था, और वो ऐसा बोले थे कि हमारी धरती फट जाएगी, जैसा हॉलीवुड की हमने मूवीज देखी है, कुछ तो एलियन वेलियन आ जाएंगे। पर पता नहीं, शायद वो हमारे नए यूट्यूब चैनल को ऐसा सब्सक्राइब करने आ रहा हो, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे। तो जोक्स खत्म करते हैं अब आते हैं रियल टॉक पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट सेगमेंट होगा कुछ रियल टॉक पे। एक्चुअली इतना कंसर्निंग नहीं है, पर ये कुछ ऐसी बातें हैं, जो ऐसी न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में भी, और इंटरनेशनल भी आपको पता होना चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है। तो हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल से, पहले बात करेंगे ब्राज़ील से। अभी शायद आपको नहीं पता होगा, ब्राज़ील के अंदर अभी 2008 के बाद में अब तक का सबसे बड़ा पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने एक्चुअल में रियो डी जेनेरियो के अंदर एक कार्टेल गैंग है जो कि ड्रग इन्फोर्स बहुत ज़्यादा करने लगी थी, उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनकी मोनोपोली हो गई थी हर जगह। आप वहाँ पे ऐसा मान सकते हो, उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना रखे हैं जगह जगह पे। तो वहाँ पे ब्राज़ील की पुलिस ने और आर्मी के साथ मिलके टोटल 2500 पुलिस आर्म्ड फोर्सेस के जवान वहाँ पे रेड करते हैं, और उस पूरी रेड के अंदर मोर देन 130 पीपल्स मारे जाते हैं उसमें। और मारने के बाद में उनकी बॉडीज ऐसा सड़कों पे पड़ी रहती है, फिर बाद में पुलिस और लोग उनको कलेक्ट करके हॉस्पिटल के बाहर लाते हैं, लाइन से बिछा देते हैं, ऐसी काफी कंसर्निंग चीज है। और जब ये पूरी घटना हो जाती है उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्राजील के प्रेसिडेंट दे सिल्वा बोलते हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब एक देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि उसके देश में इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, फेडरल एजेंसी का ये बड़ा ऑपरेशन है जिसके में प्रेसिडेंट को ये सारी बातें पता होती है। और ऑब्वियसली आप एक ऐसे क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, वो भी देश के कैपिटल में, जहां पे इतना बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट करने जा रहे हो, और आपके प्रेसिडेंट को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। काफी वियर्ड लगी मुझे तो ये बात, बट ठीक है। और फिर एज यूजुअल हमारे ह्यूमन राइट्स वाले, डब्ल्यू एच ओ वाले, यूनाइटेड नेशंस वाले, ये सब वही बेसिक लाइन जो इनकी हमेशा से फिक्स है कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। इससे आगे उनको कुछ आता भी नहीं है और वो कुछ करते भी नहीं है, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये न्यूज़ स्पेसिफिकली बताई कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास में कितना अनस्टेबल चल रहा है पूरा सिनारियो। नाउ वी कम टू आवर ओन नेशन इंडिया। इंडिया ने कुछ दिन पहले
स्पेसिफिकली 2 नवंबर को एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे इसरो ने, बिकॉज इंडिया ने फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा, बोले तो हैवीएस्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्चर से, ऐसा कुछ लॉन्चर ही बोलते हैं आई गेस, उससे एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम LVM-3M5 है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी नेवी का सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-03 उसको लॉन्च किया। उसका वेट अराउंड 4,400 किलोग्राम्स है, बहुत ज़्यादा हैवी है। पहले इंडिया इतने भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरी कंट्रीज की हेल्प लेता था, पर फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इंडिया ने अब खुद अपना सैटेलाइट लॉन्च, इतने हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हैवी स्पेस रॉकेट्स बनाना शुरू किया है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग विन फॉर आवर कंट्री। इन शॉर्ट, ये हमारी नेवी और हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा मिशन था जिसको हमने बहुत अच्छे से और बहुत प्राउडली एकदम सक्सेसफुली अचीव किया है हमने। एंड थोड़ा सा बीच बीच में मैं फंबल हुआ हूँगा, पर ठीक है, थोड़ा देख के बोलना पड़ता है। अब हमारे जो एनालिस्ट हैं, हमारे जो रिसर्चर हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से ये पूरा रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार करी। ऑल दो काफ़ी सारी न्यूज़ लिखी है, पर इतना सारा एक साथ कवर नहीं करेंगे। जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ऑल दो वो एनालिस्ट मैं ही हूँ, पर ठीक है, अब इतना याद करके थोड़ी आऊंगा यार कि ऐसा बैठ के ऐसा रट के आ जाऊँ और तुमको बोल दूँ एग्जाम में भी रटो, यहाँ पे भी रटो, ना भैया, ना हो पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। काफ़ी न्यूज़ बता दी मैंने आपको, सीरियस भी और जो आपको बताना चाहिए वो भी। तो अब भैया, हो गया आज का, चलते हैं। धन्यवाद। मैं गूगल दुग्गल, कैमरामैन बंटू सेठ के साथ, नमस्कार।